अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भागवत पुराण महात्म्य अध्याय 2 श्लोक 71 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भागवत पुराण महात्म्य अध्याय 2 श्लोक 71। अर्थ देखें। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। भागवत पुराण के इस श्लोक में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि श्रीमद् भागवत पुराण एक साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेदों के समान है। और श्री वेद व्यास महर्षि जी ने इस भागवत पुराण के बारे में ये कहा कि ये भागवत पुराण भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया गया है। हमने भागवत पुराण के कई श्लोकों की व्याख्या की है, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि कल की अवतार जिसकी भविष्यवाणी भागवत पुराण में है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। आइए भागवत पुराण के उन श्लोकों का सारांश देखते हैं जिनमें कल की अवतार के बारे में कई विशेषताएं बताई गई हैं। पहली बात, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 18 में ये भविष्यवाणी दी गई थी कि कल की अवतार संभल ग्राम में मुख्य ब्राह्मण के घर पैदा होंगे और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। श्लोक है, संभल ग्रामे मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मानः भवने विष्णु यशः कल की ही प्रादुर्भविष्यति। ये भविष्यवाणी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ही पूरी हुई, क्योंकि संभल और शंभल ये मक्का पुण्य क्षेत्र को कहा गया है। शंभल शब्द शम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शांत होना। इस प्रकार शंभल ग्राम का अर्थ होता है शांति का शहर। मक्का पुण्य क्षेत्र का दूसरा नाम बलदुल अमीन है, अर्थात बलद कहते हैं शहर को, अमीन कहते हैं शांति को, अर्थात शांति का शहर। इस प्रकार बलदुल अमीन और शंभल ग्राम ये 2 शब्द है, परंतु इनका अर्थ एक ही है और वो मक्का पुण्य क्षेत्र को ही कहा गया है। और मुख्य ब्राह्मण हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऊंचे वंश में, हाशमी वंश में कुरैश परिवार से पैदा हुए हैं, जो बहुत ऊंचा पुरोहित घराना कहलाता था। और इस श्लोक में बताया गया है कि विष्णु यश आपके पिता रहेंगे। हम जानते हैं कि विष्णु यश ये संस्कृत शब्द है। इसको अगर अरबी भाषा में हम ट्रांसलेट कर देंगे तो उसका अर्थ होता है अब्दुल्ला, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम है। तो इस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 47 का वीडियो देख सकते हैं। और उसी के कंटिन्यूएशन में, अर्थात भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 19 में कल की अवतार की भविष्यवाणी देते हुए ये बात बताई गई है कि कल की अवतार 8 ईश्वरीय गुणों से युक्त होंगे और वो घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का नाश करेंगे और शिष्टों का परिपालन करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जो कि बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्हें कई अवार्ड्स प्राप्त थे, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने संस्कृत में एमए किया है, आपने एक पुस्तक लिखी है कल की अवतार और मोहम्मद साहब। इस पुस्तक में आपने इस श्लोक की बहुत अच्छी और सरल व्याख्या की है, बहुत सुंदर प्रकार से की है। और आपने कहा कि ये जो दौर है ये घोड़े और तलवारों का दौर नहीं है, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, टैंक आदि का दौर है।
अगर हमको कल्कि अवतार को पहचानना है तो हमें 1400 साल पीछे जाना होगा। और आपने कहा कि कल्कि अवतार कोई दूसरे नहीं है बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भी जो भविष्यवाणी दी गई है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ही पूरी हुई। और इसकी व्याख्या के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 50 और 51 के वीडियोस देख सकते हैं। और इसी कंटिन्यूएशन में भागवत पुराण के 20वें श्लोक में ये भविष्यवाणी दी गई थी कि कल्कि अवतार के रोम रोम से तेज या नूर की किरणें फैलेंगी और वे राजा के भेष में छिपे हुए डाकुओं का संहार करेंगे। ये भविष्यवाणी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा पूरी हुई। इस श्लोक की व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 53 का वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार 21वें श्लोक में ये बात बताई गई है कि कल्कि अवतार के शरीर से सुगंध निकलेगी जो हवा में मिलकर लोगों के मन को निर्मल करेगी। और ये भविष्यवाणी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ही पूरी हुई। और इस श्लोक की व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 54 का वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार भागवत पुराण के 22वें श्लोक में ये भविष्यवाणी दी गई थी कि कल्कि अवतार अपने प्रजा का हृदय पवित्र कर देंगे, जिसके बाद परमात्मा उनके दिल में निवास करेगा, विराजमान होगा और फिर उनकी संतान शक्तिशाली और बलवान होने लगेगी। ये भविष्यवाणी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ही पूरी हुई। इस श्लोक की व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 55 का वीडियो देख सकते हैं। और आगे इसी भागवत पुराण के 12वें स्कंध अध्याय 2 और श्लोक 23 में ये भविष्यवाणी दी गई कि कल्कि अवतार वो धर्म रक्षक होंगे और धर्म के स्वामी होंगे और आप जब अवतार लेंगे उसी समय सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ये भविष्यवाणी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ही पूरी हुई। इस श्लोक की व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 56 का वीडियो देख सकते हैं। और आगे भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक 25 में ये भविष्यवाणी दी गई थी कि कल्कि अवतार उसी समय अवतरित होंगे जब राजा लोग डाकू बन जाएंगे और वे विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पैदा होंगे। ये भविष्यवाणी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ही पूरी हुई। और इस श्लोक की व्याख्या के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 57 का वीडियो देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में जो कि भागवत पुराण महात्म्य अध्याय 2 श्लोक 71 है, इस श्लोक में ये बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि ये भागवत पुराण ये वेदों के समान है। तो इस भागवत पुराण के अनुसार हमको चाहिए कि कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास लाकर इहलोक और परलोक में सफलता प्राप्त करें। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको सत्य की ओर मार्गदर्शन करे। तथास्तु। Those who follow the holy scriptures and those who walk with God always reach their destination. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।